दोस्तों, आज आप जो सुनने जा रहे हो वह केवल एक कहानी नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसा दीपक है जो आपके अंधकारमय पथ को आलोकित कर देगा। कहते हैं जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत तो कभी उफान से भरा हुआ, कभी ठहरा हुआ तो कभी बहाव में इतना तेज कि संभालना मुश्किल। लेकिन बुद्ध बोले कि नदी चाहे जैसी भी हो उसका अंत सागर में ही होता है। उसी तरह इंसान चाहे कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो उसका अंत सत्य में ही होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग कहाँ है? कौन सा दरवाजा है जो जीवन को सार्थक बनाता है? और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और अपनी शिक्षाओं से दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य के जीवन में 7 ऐसे स्थान हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, और यदि इंसान ने इन स्थानों का रहस्य समझ लिया तो उसका जीवन करुणा और सम्मान से भर जाएगा। पहला स्थान वहाँ है जहाँ भाई या मित्र की पुत्री का विवाह हो रहा हो, भले ही बुलावा न आया हो, पर यह वह अवसर है जहाँ जाना प्रेम और संबंधों की सच्चाई को सिद्ध करता है। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह संस्कारों का ऐसा यज्ञ है जिसमें परिवार और समाज दोनों की आत्मा जुड़ी होती है। दूसरा स्थान वहाँ है जहाँ गुरु का आश्रय हो। बुद्ध बोले कि गुरु का घर देवताओं से भी श्रेष्ठ है। वहाँ बिना बुलाए जाना शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वही शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। तीसरा स्थान है जहाँ प्रभु का नाम गूंज रहा हो, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो या जहाँ सत्य की वाणी प्रसारित हो रही हो। बुद्ध ने कहा कि वहाँ बैठने से आत्मा का दर्पण साफ हो जाता है और मन की मलिनता दूर हो जाती है। चौथा स्थान है माता पिता का घर। बिना बुलाए वहाँ जाना यह दिखाता है कि तुम कृतज्ञ हो। माता पिता का आशीर्वाद जीवन की हर बाधा को सरल कर देता है। बुद्ध ने कहा, माता पिता देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन ही नहीं देते बल्कि जीने का संस्कार भी देते हैं। 5वां स्थान है सास ससुर का घर। बुद्ध बोले कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का संगम नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। ससुराल में सम्मान और अपनापन दिखाना ही रिश्तों की असली मजबूती है। छठा स्थान है नाना नानी का घर। वहाँ मिलने वाला स्नेह और आशीर्वाद जीवन में सौभाग्य लाता है। वहाँ बिना बुलाए जाना अपनेपन और संस्कार का प्रतीक है। 7वां स्थान है जब किसी अपने की मृत्यु हो। बुद्ध बोले, उस समय शब्दों की नहीं उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तुम्हारा वहाँ जाना ही उनके टूटे दिल को सहारा देता है और तुम्हें यह याद दिलाता है कि यह जीवन क्षण भंगुर है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा अपना मन है। यदि मन को जीत लिया तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, और यदि मन से हार गए तो संसार का कोई भी बल तुम्हें बचा नहीं सकता। बुद्ध ने यह भी कहा कि इंसान के शब्द तलवार से भी तेज होते हैं। ये शब्द किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले यह देखो कि तुम्हारे शब्द से किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही, तुम्हारे शब्द किसी को उठाने वाले हैं या गिराने वाले हैं। बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा है कि इंसान अपने विचारों से बनता है और वही विचार उसके भविष्य की रचना करते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे तो जीवन शांति से भर जाएगा, यदि विचार गंदे होंगे तो जीवन दुख और कष्ट से भर जाएगा। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा,